पर्चे की तैयारी और जांच। अजीज तलबा, जायजा और पैमाइश के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आज हम देख रहे हैं कि पर्चे की तैयारी कैसे होती है, क्वेश्चनर कैसे डेवलप होता है, उसकी चेकिंग कैसे होती है, पर्चे की तैयारी के या असेसमेंट के कौन किस नौइयत के मराहिल हैं। तो उस सिलसिले में मनसूबाबंदी तैयारी पर बात कर लेने के बाद वंस पर्चा डेवलप हो गया तो उससे अगला मरहला क्या होता है? उससे अगला मरहला होता है आजमाइशी मरहला। और अब हम गुफ्तगू करेंगे आजमाइशी मरहले पर। आपने क्वेश्चनर डेवलप कर लिया, बच्चों की आजमाइश का मरहला आ गया। अब इस मौका पर कौन सी बातें आपको मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए? यानी अब आप पेपर सेटर के आम रोल से निकलकर इन्विजिलेटर के निगरान के रोल में आ गए हैं। तो इस मरहले पर आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अब हम मुख्तसर सी उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस सिलसिला में काबिल लिहाज जो उमूर हैं उनमें सबसे पहला है बच्चों के पास मतलूबा मवाद का मुआयना। खास तौर पे इस बात का इतलाक होता है छोटी क्लासेस में। क्लास 1 2 3 के बच्चे, इवन प्री वन के जो बच्चे हैं, वो जाहिर है कि ख्याल नहीं रखते हैं चीजों का ऑब्वियसली। तो आप जब पेपर देने जा रहे हैं, उनको क्वेश्चन देने जा रहे हैं, तो साथ ही साथ आप ये देख लें कि क्या उसके पास आंसर शीट मौजूद है, क्या उसकी पेंसिल जो है वो शार्प है, क्या उसके पास शार्पनर या रेजर मौजूद है जिसकी जरूरत ऑब्वियसली उसे पेपर के दौरान पड़ सकती है। तो आप एक मरतबा खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए मुआयना करें कि बच्चों के पास मतलूबा मवाद मौजूद है या मिसिंग है, ताकि आप उसको मुहैया कर सके ना होने की सूरत। उसके बाद दूसरा है जामे तलाशी बच्चों की। जाहिर है कि छोटे बच्चों के लिए शायद इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन क्लास 7 के बाद, तकरीबन तीसरी क्लास के बाद बेहतर होता है कि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि कहीं कोई बच्चा चीटिंग की तरफ तो नहीं जा रहा, नकल की तरफ तो नहीं जा रहा, उसके लिए वो कोई चीजें लिख कर ले तो नहीं आया। सो एक उसकी तलाशी हो जाए तो आपको भी इत्मीनान रहेगा और बच्चों पर भी जाहिर है कि ये बात वाज़ेह रहेगी कि उन्हें इस किस्म के रुझानात की तरफ नहीं जाना है। उसके बाद है अगला मरहला नशिस्तों की दुरुस्त तरतीब का। यानी आपने बच्चों के पास मवाद का जायजा ले लिया, तलाशी हो गई, अब आप उनकी दुरुस्त नशिस्त बंदी अगर नहीं करेंगे तो शायद आप बजाते खुद चीटिंग को फरोग दे रहे होंगे, क्योंकि बहरहाल फितरी रुझान है अजीज तलबा ये कि इंसान आसानी तलाश करता है। तो हमें चाहिए कि हम उस तरफ को बच्चों की तवज्जो ना जाने दें। अगर हम रोज अव्वल से उनकी दुरुस्त नशिस्त बंदी करेंगे, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट दुरुस्त होगा, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, जो तलाशी उनकी हो चुकी होगी, तो फिर वो इस रुझान की तरफ जाएंगे ही नहीं। उसके बाद है मुनासिब माहौल। पेपर शुरू हो गया तो जरूरी है कि बच्चों को कंसंट्रेटेड रखा जाए, और कंसंट्रेशन उनकी तभी होगी कि मिसाल के तौर पे अगर गर्मियों में पेपर हो रहे हैं तो वहां पर पंखे का कोई इंतजाम हो, वो जहां पर बच्चे बैठे हैं वहां पर शोर ज्यादा ना हो, ताकि उनकी तवज्जो ना ही दाएं बाएं ना जाए। तो मुनासिब माहौल मुहैया करें ताकि असेसमेंट दुरुस्त हो। उसके बाद है मानूस कमरा इम्तहान। बेहतर होता है जैसे आप लोग बोर्ड के पेपर या यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पेपर देने जाते हैं तो आप एक दिन पहले सेंटर देखने चले जाते हैं, आपको पता चल जाए कि आपने किस जगह पे जाना है। और छोटी क्लासेस में खासतौर पे ये जहन में रखना चाहिए, हमारे यहाँ कई दफा पेपर्स के दौरान कमरे चेंज करते हैं, बच्चा साइकोलॉजिकली मुतासिर हो जाता है, हेजिटेंट हो जाता है, तो वो फिर आजमाइशी मरहले से सही तौर पर गुजर नहीं पाता। तो मानूस कमरा इम्तिहान ज्यादा अप्रिशिएबल है इस सिलसिला में। उसके बाद है आजमाइशी इर्तकाज की यकीन दहानी। यानी इस बात पर यकीन दहानी, इस बात की यकीन दहानी की जाए कि बच्चे जो हैं वो असेसमेंट के अलावा उनकी तवज्जो कहीं और नहीं जा रही, जो इन्विजिलेटर बैठा है उसकी हरकत सकनात को नहीं वो देख रहे हैं, या जो कुछ उनके दाएं बाएं हो रहा है उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं जा रही। ऐसा माहौल हो, ऐसी जगह हो, इन्विजिलेशन वाकई सही तौर पे हो रही हो, ताकि बच्चे मुर्तकिज अंदाज में मौजूद रहे आजमाइशी मरहले के लिए। और आखिरी अहम तरीन बात है अजीज तलबा, मुस्तैद निगरानी, एक्टिव इन्विजिलेशन होनी चाहिए। टीचर जो इन्विजिलेट कर रहा है उसे चाहिए कि वो मुस्तैद रहे, उससे बच्चे कभी भी गलत रुझानात की तरफ नहीं जाएंगे, और जब मुस्तकिलन इस अमल से गुजरेंगे तो उनमें ये रुझान, चीटिंग का रुझान पैदा ही नहीं हो पाएगा। यानी चीटिंग की तरफ सिर्फ बच्चे ही नहीं आते हैं, हमारी लीनियंट नौयत की इन्विजिलेशन भी बस औकात बच्चों को इस तरफ को उकसाती है। तो टीचर के लिए भी जरूरी है कि वो ऐसी इन्विजिलेशन करे कि बच्चों का रुझान इस तरफ को आए ना, और जो ऐसा करना चाहता है उसकी जाहिर है कि
پوائنٹ آؤٹ ہو جائے وہ، تاکہ دیگر بچوں کو نصیحت رہے۔ تو آزمائشی مرحلے میں ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ صحیح، مکمل اور کمپریہنسو بہتر اسیسمنٹ ہو سکے۔